दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ महात्मा बुद्ध पे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा की में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, ज्ञान प्राप्ति, उद्देश्य, धर्म चक्र प्रवर्तन और बौद्ध धर्म का विस्तार से मैं आज यहाँ चर्चा करूँगा। जीवन परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। उनके पिता सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता महामाया देवी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपेय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात शाक्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष के अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म चक्र प्रवर्तन। उर्वेला वर्तमान बोधगया में बुद्ध सारानाथ ऋषि पत्नम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुँचने पर बिंबिसार ने उसका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, महामोदगलयान, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया था तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। कौशाम्बी का शासक उदायीन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ उंगलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर शिष्य चुंद के यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली,
कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथादिज भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत पर अब मैं चर्चा करता हूँ। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। वे ईश्वर एवं अपुरुष से वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रत्यय समूह उत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रत्यय समूह उत्पाद के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इनके 8 सोपान निम्नवत हैं। सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प, लोभ, द्वेष एवं हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्मात्, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, एकाग्रता। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। 10 शील। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य, बेविचार आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। दर्शन, अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मावाद, आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। संगतियाँ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है। संगति प्रथम, राजगृह सप्त पर्णी गुफा में, अवधि 483 ईस्वी पूर्व। समय शासक थे अजातशत्रु। बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली 383 ईस्वी पूर्व। शासक कालाशोक। भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थिर एवं महासंधिक में विभाजित। तृतीय पाटलिपुत्र स्थान और 250 ईसा पूर्व। शासक उस समय अशोक थे। अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक का संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंड लवन कश्मीर, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। शासक कनिष्ठ। बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासंधिक थे। बौद्ध साहित्य, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सूत पिटक, सूत का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश।
सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लिखित है। यह सुत्त, विभंग, खंडक तथा परिवार में विभक्त है। इनकी रचना उपाली ने की थी। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मौग्लिपुत्तिस ने किया। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का लचीलापन, इसमें मध्यम मार्ग का रास्ता बताया गया था। समय समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन। बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव पर अब मैं चर्चा करूंगा। आर्थिक क्षेत्र में लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों की पैदावार में वृद्धि हुई तथा व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता में कमी आई। सामाजिक क्षेत्र, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया, और जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिली। राजनीतिक क्षेत्र, जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो या परवर्ती, अपनी नीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया तथा लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित हुआ। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा है। उदाहरण के लिए सांची, भरहुत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म के कर्मकांडों का प्रारंभ। अनुष्ठान विधान। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर रहना, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना, बौद्ध मठ एवं विहार कुरीतियों के केंद्र बन गए। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण यह आक्रमणकारियों का भी शिकार हुआ। राज्य के संरक्षण का अंत। गुप्तवंशीय शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को नहीं। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न रहा और इस धर्म का पतन होने लगा। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदिता हुई। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बौद्ध धर्म का विस्तार। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म में तेजी से फैलने लगा। इनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, बुद्ध के सबसे निकटतम अनुयायी, महाकश्यप, बौद्ध संघ के प्रमुख उपासक, गृहस्थ अनुयायी। उनके उपदेश न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी फैले। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध का जीवन त्याग, ज्ञान और मानवता की सेवा का प्रतीक है। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को जीने की नई दिशा दी। बौद्ध धर्म ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शांति, करुणा का संदेश फैलाया। उनका धर्मचक्र प्रवर्तन और जीवन दर्शन आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप इतिहास, दर्शन और जीवन को बेहतर बनाने वाली कहानियों में रुचि रखते हैं तो आपको महात्मा बुद्ध की जीवन की प्रेरणादायक कहानी सुनने के बाद आप न केवल बौद्ध धर्म की गहराई को समझें बल्कि ये भी जाने कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी क्यों प्रासंगिक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास को इस तरह दिलचस्प बनाना हमारा मिशन है। महात्मा बुद्ध की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन की सही दृष्टिकोण से देखने का एक मार्ग। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो, प्रेरणा मिली है और आप ऐसे ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ज्ञान का प्रसार सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, आज हमने महात्मा बुद्ध पे चर्चा किया। आगे के टॉपिक में और कुछ विषय लेकर आऊँगा जो आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।